हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को देखते हैं। संदीप को फूल पसंद है, इसलिए वह अपने कमरे में गमला रखता है। कुछ दिनों बाद उसने देखा गमले में पौधों की पत्तियां पीली पड़ गई है। इसके बारे में उसने अपने वनस्पति विज्ञानी चाचा जी से प्रश्न किया। तब चाचा जी ने बताया कि कमरे में प्रकाश कम होने के कारण पत्तियां पीली पड़ गई है। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संदीप के अंदर आप किस प्रकार के गुणों को देखते हैं? यहाँ पर प्रश्न हमसे संदीप के अंदर जो हमें गुण दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि संदीप के अंदर या संदीप में उपस्थित मूल्य, संदीप के अंदर कौन कौन से मूल्य उपस्थित है। तो मुख्य उदाहरण लिखेंगे कि में उपस्थित संदीप में उपस्थित मूल्य कौन कौन से हैं, जिसके कारण वह यह जान पाया कि पौधों में क्या समस्या आ रही है। संदीप में उपस्थित मूल्य मूल्य कौन कौन से हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि संदीप में उपस्थित मूल्य क्या कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम संदीप के अंदर उपस्थित गुणों को सूचीबद्ध करेंगे कि संदीप के अंदर उपस्थित गुण, संदीप में उपस्थित गुण या मूल्य, उपस्थित गुण अथवा मूल्य मूल्य तो संदीप के अंदर कौन कौन से गुण व मूल्य उपस्थित है। तो प्रथम होगा प्रकृति प्रेम। यहाँ पर पहला होगा प्रकृति प्रेम का मूल्य, क्योंकि संदीप को फूलों से लगाव है, पौधों से लगाव है, इसी कारण उसने अपने कमरे में एक पौधों का गमला रखा। यह उसके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है, प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। वह प्रकृति प्रेम के मूल्यों को भी दर्शाता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है ताकि वह प्रकृति के बारे में सोच सके। दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति। दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति। संदीप की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही उसे पता चला कि उसका पौधे की जो पत्तियां हैं वह क्यों पीली पड़ी है। अगर उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती तो वह यह जानने की कोशिश, जिज्ञासु प्रवृत्ति यह जानने की कोशिश नहीं करता कि उसके पौधे को क्या हो रहा है। तृतीय बिंदु है तार्किक गुण, यानी कि प्रश्न करने का गुण। तार्किक गुण यानी कि प्रश्न करने का गुण। अपने इस गुण के कारण ही वह अपने वनस्पति विज्ञानी चाचा से प्रश्न कर पाया कि उसके पौधे की पत्तियां पीली क्यों पड़ रही है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी, हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा, प्रमुख सिद्धांत होगा प्रमुख सिद्धांत होगा कि इन मूल्यों से ही इन मूल्यों से ही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।
इन मूल्यों इन मूल्यों से ही हमारे अंदर अंदर वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए हमें जिज्ञासु यानी कि जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि यह कैसे हुआ। तार्किक गुण होना चाहिए कि यह उसके बारे हम पूछे जाने, प्रश्न करें कि यह हुआ, यह कैसे हुआ। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।